हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि अभी और आज की आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। अभी आज वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना। ये रीडिंग जो है वो कार्ड रीडिंग होने वाली है, ठीक है, जिसमें मैं ऑरेकल डेक एंड टैरो डेक का यूज़ करके देखने वाली हूँ कि आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यहाँ पे कार्ड आया हुआ है स्पेस का। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्पेस। ध्यान कर लो आप अपने पार्टनर का अच्छे से। ईगो, ओके। अंडरस्टैंडिंग, ईगो है तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, राइट। ओके, सो आज की यदि बात करूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, तो आज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस लेते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम बाद इन्होंने थोड़ा सा स्पेस लिया है। थोड़ा सा स्पेस लिया है अपने लिए। पता है क्यों इन्होंने अपने लिए स्पेस लिया है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने ना कोई भी डिसीजन नहीं लिया। बहुत इन डिसीजन से इन्होंने अपने लाइफ में काम किया है, यानी कि विदाउट एनी डिसीजन, विदाउट एनी गोल इन्होंने अपने लाइफ में काम किया। और बिल्कुल भी गोल पे या डिसीजंस पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया। बट राइट नाउ ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने गोल्स पे, अपने डिसीजंस पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है इनमें। बट आपके सामने जो है वो ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके ईगो को प्रायोरिटी भी देते हो, राइट। आप इनकी ईगो को प्रायोरिटी देते हो, इसलिए ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको ईगो दिखाते हैं। यदि आप इनको प्रायोरिटी देना बंद कर दो इनके ईगो को, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा भाव खाना बंद कर देंगे, राइट। भाव खाना यानी कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं ये पर्सन। आपके सामने ऐसा दिखाते हैं कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, मुझे इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा आपको दिखाते हैं। बट सच बात कहूँ तो अंदर ही अंदर इनको फ़र्क पड़ती है ये चीज़ों से। कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, राइट। आपके साथ चीज़ें ठीक हो। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेविंग करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। और ये चाहते हैं कि समटाइम्स आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से ना ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं खुद में स्टक सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो इनको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप जो हो इनको समझते नहीं हो, आप इनको पूरी तरीके से 100% स्पेस नहीं देते अपनी लाइफ में। जब भी आप रिलेशनशिप में इनके साथ रहते हो तो बहुत सारा कंप्लेन आपका हमेशा रहता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप ना कहीं इनको सपोर्ट करने की जगह ना आप जो है कहीं ना कहीं इनको स्टक कर देते हो। इनके लाइफ में इनको रिस्ट्रिक्शन फील होता है, जिस वजह से ये पर्सन जो है आपको किसी भी तरीके का आंसर नहीं कर रहे, किसी भी तरीके से ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे, राइट। क्योंकि इनको पता है कि ये जो पर्सन है ये आने के लिए तो आपके पास आ जाएंगे, राइट। झुकने के लिए झुकना पसंद करेंगे आपके सामने। बट आप जो है कहीं ना कहीं इनको भी ईगो दिखाओगे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको ईगो दिखाया था, राइट। आपके साथ में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया था। अब इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में इतना गैप, इतना स्पेस आ चुका है कि अब ये पर्सन मेरे से बात करेगा या करेगी तो उसका कोई लॉजिक, इसका कोई मतलब, कोई लॉजिक नहीं है, राइट। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड्स लाइक कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आना देखो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते। डेफिनेटली आना चाहते, कनेक्ट करना चाहते हैं। और आपको काफ़ी हद तक, काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझते भी हैं, राइट। बट आपको बार बार होल्ड बैक इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि यदि ये आपसे इस तरीके से बिहेवियर में रहेंगे, इस तरीके से आपसे बातचीत करेंगे तो शायद आप अट्रैक्ट हो जाओ, ओके। ये इनका देखो एक रॉन्ग थॉट भी हो सकता है, गलत माइंडसेट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है पर्सन काफ़ी मैच्योर है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। देखो एज से ना मैच्योरिटी लेवल का पता नहीं लगाया जा सकता, राइट। आपकी एज हो रही है 30, 40, 50, तब आप सोचोगे कि नहीं ये इंसान बहुत मैच्योर है। बट उसके दूसरे साइड आप देखोगे कि 20 ईयर्स का एक
इंसान है, ठीक है, 20 ईयर्स का एक बंदा या बंदी है, उसके पास बहुत ज़्यादा अकल है, बहुत ज़्यादा वो स्मार्टली बात कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, आपको अच्छे अच्छे से एडवाइस कर रहा है। तो फिर कौन बेटर हुआ, ज़्यादा एज वाले लोग या फिर अब जो 20 का है वो ज़्यादा बेटर है। सो एज जस्ट नंबर, राइट। एज से कुछ नहीं होता कि आपका एज हो गया और आपको कुछ भी नहीं पता तो आप महाज्ञानी हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, एज मैटर नहीं करता है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ठीक है, ये चुप रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो इनको आप आके अप्रोच करोगे, इनसे बात करोगे। देखो ये ना मिच्योर नहीं है ये पर्सन। हो सकता है आपको लगे कि ये उम्र में बड़ा है या बड़ी है, तो काफ़ी मिच्योर हो सकता है, हो सकती है। ओके, आपको ऐसा लग सकता है, बट देखो इनके माइंड में ना कुछ भी ऐसा नहीं है, माइंड में कुछ अच्छा सा भरा नहीं है इनका। ओके, जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं या तो नेगेटिव वे में है या फिर फैमिली वालों के लिए है, बट आपके लिए कुछ अच्छा ये नहीं सोच पाते। इनको ऐसा लगता है आप ना इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है रिस्ट्रिक्ट करते हो, आप जो है इनके लाइफ में इनको रिस्ट्रिक्ट करते हो, जिस वजह से ये पर्सन किसी भी तरीके से अपने जीवन में शांति से नहीं रह पाते। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये चांसेस है इस पर्सन को इसका कर्मा फेस करने मिल रहा है। देखो ये रीडिंग में 1 से 2 बार आ चुका है, ठीक है, ये चीज़ें, सो चांसेस हैं कि आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, या फिर नंबर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान के लाइफ में जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों की समझ बढ़ रही है इनको, जो ये पास्ट में समझना नहीं चाहते थे, जो ये पास्ट में बनना नहीं चाहते थे या बनना नहीं चाहती थी। हो सकता है आप इनसे शादी करना चाहते थे, फैमिली चाहते थे, जो चीज़ें इस पर्सन को पसंद नहीं थी, अब आगे जाके हो सकता है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर को पसंद आए और आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट रखने की कोशिश करे। जब ये इन्वॉल्वमेंट रखेंगे सो आप देखोगे कि इस इंसान की तरफ से आपको जो है लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। लॉट्स ऑफ चीज़ें आपकी तरफ आ रही है आपके साथ, राइट। यहाँ पे देखो 4 ऑफ बैंड्स, मैंने क्या कहा, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपके लिए मैरिज आ रहा है। हो सकता है आपके मैरिज लाइफ में आप काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील कर रहे हो। वेट, हाँ, क्लैरिफाई दी 4 ऑफ बैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो आप दोनों, या फिर पैसों को लेके दिक्कत है, या इनका अच्छा जॉब करियर नहीं है जिस वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही, या आप भी इस मैरिज के लिए हाँ नहीं कर पा रहे, राइट। आप अपने साइड से रेडी हो, बट हो सकता है कि फैमिली रेडी नहीं है, या मैरिज या करियर को लेकर के उनके साइड से कोई इशू है, आपके पार्टनर के साइड से कोई इशू है। हो सकता है कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस हो या बहुत बड़ा काम हो, बट उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉसेस होने की वजह से ये पर्सन आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं, ये पर्सन आपसे पैसा मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, राइट, और ये आपसे बहुत प्यार करती है। यदि ये किस तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहते हैं, सो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि ये इंसान ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा रहे, राइट। इसके लिए आप कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर निकालने की कोशिश करोगे। क्यों निकालोगे ये एफर्ट? क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो राइट है इनके, ठीक है। ये देखो इनके साइड से इनको राइट लग रहा है, पर हो सकता है कि आपको ये चीज़ें रॉन्ग तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। आप इन चीज़ों में एक्सपेक्टेशंस नहीं ला पा रहे और करोगे भी कैसे। बट यहाँ पे ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ। फैमिली की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बेटर नहीं चल रहा। रिलेशनशिप में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट। रिलेशनशिप में जो है चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। ये पर्सन समटाइम्स ना बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, बट ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ये मूव ऑन? इसके पीछे भी देखो 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। क्यों एक मूव ऑन नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनको जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप को छोड़ के ये आगे बढ़ें। बट एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो, ओके। सो क्लैरिटी लाने में इनको थोड़ा सा समय लग सकता है। क्लैरिटी लाने में या आपके साथ क्लियर कट चीज़ें करने में इनको थोड़ा सा समय लग सकता है, बट आप हो सके तो इनको टाइम दे सकते हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, बिकॉज ये पर्सन आएंगे ज़रूर। 2 ऑफ कप्स लाइक हो सकता है जुलाई के महीने में या फिर जून के महीने में इनकी एंट्री हो आपके लाइफ में, बट ये आएंगे ज़रूर, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी है, ओके। हो सकता है कि इनकी कोई सेकंड मैरिज हुई है, राइट, या फिर जो मैरिज इन्होंने की है, या मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो मैरिज इन्होंने की है, हो सकता है उस मैरिज में ये खुश नहीं है, उस लव लाइफ में ये पर्सन खुश नहीं है। वहाँ पे भी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब चलती रहती है, ठीक है। और ये पर्सन समझ नहीं पाते कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है, हर बारी इनके साथ ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाता है, ये पर्सन समझ नहीं पाते। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट ये पर्सन कर नहीं पाते, राइट। इस पर्सन को चाहिए कि आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म का प्लान बने, आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म चीज़ें चले। ऐसा ना हो कि आज आप हो कल नहीं हो,
ठीक है। इनके लाइफ में किसी और के साथ स्टे कर रहे हो, किसी और के साथ रह रहे हो, नो, इनको चाहिए तो बुढ़ापा तक आपका साथ चाहिए, ठीक है। लव चाहिए आपके साथ, किड्स चाहिए आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये आपके साथ चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इनके सोलमेट हो सकते हो, सच्चे पार्टनर हो सकते हो। नंबर 11 की भी एनर्जी आई है। देखो ये पर्सन ना फिलहाल काफ़ी स्टक है, इनके अंदर ऐसा मत समझो कि एनर्जी नहीं है या फिर ये पर्सन एक्शन नहीं ले सकते या फिर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली इनके पास एनर्जी भी है, ये आपके लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं, राइट। बट राइट नाउ ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहे। ओके, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनके अंदर ना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़ होने की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस है इनका, ओके, रिलेशनशिप में फोकस है, ऐसा मत समझो कि नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है इनको या किसी भी चीज़ से इनको मतलब नहीं है, ऐसा मत समझो। द चैरियट की एनर्जी, ये पर्सन बहुत जल्द आएंगे आपके पास। हो सकता है कि रीडिंग में आपने काफ़ी लंबे टाइम से सुन रखा हो कि ये पर्सन आज आएंगे, कल आएंगे, ठीक है। बट जब तक आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिल जाता, ये पर्सन किसी भी तरह कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ओके। देखो यहाँ पर ना जस्टिस मिलने के हाई चांसेस है, पता नहीं क्यों। कलर रेड काफ़ी रिप्रेजेंट हो रहा है। सो पैशनेट है आपके पार्टनर, ओके, लव चाहते हैं आपसे, पैशनेट है वो आपके लिए। 9 ऑफ वैंड्स, एक्शन लेना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, किसी चीज़ का डर है इस इंसान को, या तो वो फैमिली का डर है या फिर इनके आसपास के लोगों का डर है, ओके। या ये पर्सन जो है अपनी पहली शादी से या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो बट ये आपसे छुपा रहे हों, ठीक है। या ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं बट ये चीज़ें ये आपसे हाइड कर रहे हैं, नहीं बताना चाहते, राइट। ये चीज़ें आपसे शेयर नहीं करना चाहते बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। बट ये चीज़ें हो सकता है कि आपको ओपन तरीके से नहीं दिखाना चाहते, राइट, कि आप ज़्यादा सोचने लगोगे। दी एम्परर की एनर्जी, किस तरीके से एक फादर की तरह डिसीजन लेना, एक फादर की तरह एक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी क्वालिटी जो है आपके पार्टनर अपने अंदर चाहते हैं, राइट। और खुद देखो कितना ज़्यादा दर्द में है, खुद देखो कितना ज़्यादा पेन में है ये पर्सन, बट दूसरों को खुश रखने में इनका हर समय जाता है, ठीक है। आप अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो है प्रयास करते हैं चीज़ों को लेकर के, एक्टिविटी इनकी अच्छी है, राइट। सो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का? दी हाई प्रिस्टेस, अभी आपसे हाइड है सारी चीज़ें। दी मैजिशियन, आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो मैनिफेस्ट आपने किया है उसका रिजल्ट, उसका आउटकम बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। सो डोंट वरी गाइस, बहुत जल्द आपको इसका आउटकम मिलेगा, ओके। जो भी चीज़ें आप मन में सोच रहे हो, जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही है, वो बहुत जल्द आपके दिल दिमाग आपको बता देगी कि आप जो है किस तरीके से इनको अट्रैक्ट करोगे, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी खुशियाँ हैं, ओके। मुझे यहाँ पे लग रहा है चाहे आपके पास लाखों विश क्यों ना हो या हज़ारों में आपने विश लिख रखा हो अपने लाइफ में, राइट, बट उसमें से एक डेफिनेटली पूरी होगी नेक्स्ट 2 मंथ्स में। हो सकता है आपने बहुत इंतज़ार किया है, राइट, एक फैमिली का, बच्चे का, या फिर एक अच्छे पेरेंट्स का। हो सकता है आप अभी भी रो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रोते हो, आप बहुत इमोशनल हो, राइट। और कभी कभी रीडिंग सुनने के बाद तो और ज़्यादा इमोशनल फील करने लगती हो कि मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है मेरे पीठ पीछे, मेरा पार्टनर वैसा कर रहा है मेरे पीठ पीछे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेडेक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, राइट। सो डोंट वरी, इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत थी। यहाँ पे यदि मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे राशियाँ हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर 1 है, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 9, ओके, नंबर 7, ओके। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आप सबको पसंद आए तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आया है तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।